हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री। दोस्तों, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। सेटल लाइफ और अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझेंगे। अर्बन मीन्स शहर, ठीक है। रूरल मीन्स विलेज, गांव। तो दोस्तों, इसमें 5 पॉइंट हम कवर करेंगे बेसिकली। फर्स्ट है यूज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इस समय में कैसे मेटल का इस्तेमाल होता था ये समझेंगे। देन पॉट्स मेड ऑन द पॉटर्स व्हील, किस तरह जो कुम्हार होता है वो एक व्हील पर पॉट्स, बर्तन मिट्टी के बनाता है, ठीक है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट समझेंगे कैसे आगे धीरे धीरे डेवलप हुआ। ट्रेड मीन्स गाड़ियों का यातायात, ठीक है। राइज ऑफ सिटीज़ एंड स्क्रिप्ट, और दोस्तों शहरों का निर्माण किस तरह हुआ ये भी समझेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशिएंट सिटीज़, और दोस्तों उस समय सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कई से सामाजिक जो संगठनें थी वह एंशिएंट सिटीज़ में किस तरह डेवलप की, ये भी इसमें पॉइंट में हम कवर करेंगे। और दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट है यूज़ ऑफ मेटल्स। तो आपको यहाँ पे गोल्ड्स के कुछ ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। जो गहने हैं, कई प्रकार के आपको गहने इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। रिंग्स वगैरह है और कई प्रकार के गहने आपको इसमें दिख रहे हैं। एंशिएंट गोल्ड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द बरियल ग्राउंड्स, बुल्गारिया। दोस्तों ये जो आपको दिखा रहा है पिक्चर्स में, यह उस ज़माने में मिला गया कुछ गहने हैं, उसके डिज़ाइंस हैं जो बुल्गारिया में मिला, ठीक है। यू मे हैव वंडर्ड अबाउट द फर्स्ट मेटल दैट ह्यूमन यूज़। आप सोच के बहुत ही अचंभा लगेगा कि सबसे पहला जो मेटल मनुष्य ने इस्तेमाल किया वह यहाँ पे दिया गया है। म्यूजियम्स इन यूरोप हैड लार्ज कलेक्शन ऑफ द प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एंड एंटिक ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों जो म्यूजियम है यूरोप का, वहाँ पर कई प्रकार के आर्टिफैक्ट्स हैं जो खुदाई में मिला, ज़मीन के अंदर मिला, और दोस्तों ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे संभाल के रखा गया है। स्कॉलर नेम क्रिश्चियन थॉमसन, वहाँ के एक स्कॉलर थे, जानकार थे, जिनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन, इंट्रोड्यूस अ मेथड ऑफ फॉर क्लासीफाइंग दैम। और उन्होंने कुछ मेथड का प्रयोग किया जिससे इसको अलग अलग किया गया, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द 3 एज सिस्टम, और दोस्तों इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया द 3 एज सिस्टम। दोस्तों आपने समझना है आपको कि ये 3 एज कौन से हैं, ठीक है। थॉमसन क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट इनटू 3 ग्रुप्स। उन्होंने जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ, जो चीज़ें ज़मीन से मिली, उसको 3 भाग में बांट दिया। पहला है दोस्तों स्टोन टूल्स, ठीक है। स्टोन टूल्स मीन्स स्टोन एज, जो जितने भी पत्थर के चीज़ें मिली उन्होंने उसको स्टोन टूल्स में, स्टोन एज में बांट दिया। और दोस्तों कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर आर्टिकल्स, मतलब जो भी कॉपर, तांबे के जो भी पदार्थ मिले, या हथियार हो या बर्तने हों, उनको उन्होंने कॉपर एज में रख दिया। और थर्ड एज दोस्तों है आयरन टूल्स, और उसे कहेंगे जो आयरन के आर्टिकल्स थे उसको आयरन एज में डाल दिया, ठीक है। आयरन एज, ठीक है, जहाँ पे लोहे वगैरह का क्या हुआ, इस्तेमाल होने लगा। थॉमसन एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस दैट स्टोन टूल्स वेर द अर्लीस्ट। उन्होंने कुछ तथ्य दिए, जानकारियाँ प्रदान की, जिससे पता चला कि जो स्टोन एज है, सबसे पहला जो एज था वह स्टोन एज था, क्योंकि पत्थर का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया पाषाण युग में। पाषाण मीन्स पत्थर, वो पत्थर का लोग हथियार बना करके शिकार करने में इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों द पीरियड ऑफ कॉपर टूल्स एंड आर्टिकल्स वॉज नेक्स्ट। उसके बाद जो समय जो आया, जो एज आया, उसका नाम था कॉपर एज, ओके। नेक्स्ट दोस्तों इट वॉज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ आयरन टूल्स एंड आर्टिकल्स। अकॉर्डिंगली द 3 पीरियड वेर नेम द स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज रिस्पेक्टिवली। और दोस्तों
इस तरह इन तीनों एज के, मतलब एज मीन्स समय, समय को बांट दिया गया 3 ग्रुप में, जिसका नाम था स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज. ओके, and also this gave rise to the belief that copper was the first metal to come into use. और इस तरह पता चला कि जो कॉपर था, तांबा, तांबा सर्वप्रथम मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया गया पदार्थ है, मेटल है, ठीक है, तत्व है. दोस्तों एक्चुअली गोल्ड वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि गोल्ड जो होता है वो फर्स्ट मेटल है जो यूज़ किया गया. गोल्ड इज़ अ सॉफ्ट मेटल. आपको पता होना चाहिए जो सोना है वह बहुत ही सॉफ्ट मेटल है. वह अगर 24 कैरेट से अगर हम अपना गहने बनाए तो क्या होगा, गहने बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे. इसलिए ये क्या है, बहुत ही नाजुक होता है. सो इट इज़ कुड नॉट बी यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंटेड. इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि सोने का औजार, हथियार उस समय लोग बनाए नहीं. सबसे पहला जो मेटल इस्तेमाल किया गया कहा जाता है कि वो गोल्ड था. आपको अभी बताया मैंने, गोल्ड इसलिए लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसका हथियार नहीं बन सकता था, ठीक है. ह्यूमंस देन डिस्कवर्ड अनदर मेटल विच कुड बी यूज फॉर दिस पर्पस. और बाद में मनुष्यों ने क्या किया, सोने के जगह पे कुछ दूसरा मेटल का खोज किया और उसका हथियार बनाना चालू किया. दैट मेटल वॉज कॉपर. और वो आपको बताया मैंने वो कौन सा मेटल है दोस्तों, वो है कॉपर, ठीक है. द पीरियड व्हेन कॉपर केम इनटू यूज इट इज़ नोन एज द कॉपर एज. वह समय जिस समय कॉपर का इस्तेमाल, तांबे का इस्तेमाल उस समय के मनुष्यों ने किया, उस युग को, उस समय को, उस पीरियड को, उस ग्रुप को कहते हैं कॉपर एज, ठीक है दोस्तों. आप देखिए इसमें आपको कई प्रकार के आपको ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ठीक है. ये भी समझेंगे दोस्तों. देखिए और जो पॉटर है वो क्या कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, ठीक है. दिस पेबल इज नोन एज पाइवोट. देन व्हेन द to make it easy to turn the pot while shaping it, it is a rotating plank or probably used to at first. सिंपल से कह रहे हैं कि जो जिस पे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो जो पहिया होता है वो चाक होता है. क्या होता है, चाक. वो चाक को घुमाया जाता है और जिसके ऊपर क्या बर्तन बनाया जाता है, मिट्टी के जो बर्तन ऊपर रखेंगे और उसको, उस मिट्टी को शेप देंगे और जिससे हमारा खूबसूरत बर्तन बनता है, ठीक है. अब वही हम सीखेंगे दोस्तों इसमें कि पोट्स मेड ऑन द पोटर्स व्हील, है ना. जो बर्तनें बनती हैं वो कहाँ बनती है, जो चाक है चाक पे बनती है, ठीक है. वो समझेंगे दोस्तों यहाँ पे. द कॉपर एज वॉज द एज ऑफ द मेनी न्यू इन्वेंशंस एंड रैपिड चेंजेस. याद रखना दोस्तों, जो कॉपर एज है यही एज है जो बहुत ज़्यादा जल्दी आगे डेवलप किया गया. क्योंकि आपको पता है पूरा जो इन्वेंशन किया गया चाक का, व्हील, जो व्हील है पहिया के इन्वेंशन की वजह से बहुत तेज़ी से हमारा विकास होने लगा. आप सोच नहीं सकते, अगर आप ही सोचिए, अगर आपके जीवन से गोल पहिया हटा दिया जाए तो कुछ बचता है क्या, कुछ नहीं बचता है. आप सोच के देखिए कौन सा चीज़ है जो आपके प्रतिदिन में उपयोग नहीं होता, वो गोल नहीं है. आप पंखे की बात करें, पंखा गोल है, उसके अंदर जो बैरिंग है वो गोल है. आपके घर में कई सारे ऐसे चीज़ें जो गोल ही बनी है, ठीक है. आप घड़ी देखिए, घड़ी का भी शेप गोल है. आपके जो कपड़े का बटन है वो भी गोल है. गोल बनाने का कारण क्या है, गोल बनाने का कारण है क्योंकि जो हम पहनते हैं वो इजीली अंदर से चले जाए. अगर गोल ना हो तो बहुत मुश्किल होता है. कई तरह की चीज़ें जो है, आप पहिया देखिए, पहिया अगर ये गाड़ी में अगर हम स्क्वायर टाइप में लगाते तो क्या होता, वो पहिया नहीं आगे बढ़ता. स्क्वायर टाइप में लगाते तो पहिया आगे बढ़ता नहीं. इसीलिए गोल लगाने से क्या हुआ, पहिया आगे से इजीली स्मूथ करने लगा, आगे बढ़ने लगा, ठीक है. देखिए लिखा है, इट इज़ जनरली एग्री दैट द व्हील वॉज फर्स्ट यूज टू बाय पोटर. सबसे पहले कहा गया है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके द्वारा ये पहिए का इस्तेमाल किया गया. और इट यूज इन कार्ट्स एंड चैरियट्स प्रोबेबली बिगिन टू अ लिटिल लेटर.
बाद में कहा गया कि जो बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा होता है ना, घोड़ा का चैरियट जो राजा महाराजा इस्तेमाल करते हैं, उनके पहिए देखिए गोल होता है, उसमें भी इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपका नंबर। इन दिस पीरियड द पीपल स्टार्ट मेकिंग सिमेट्रिकल एंड कलरफुल पोट्स विथ ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन दैम। पोटर्स एंड अदर क्राफ्टमैन बिगेन टू लिव क्लोज टू ईच अदर इन द विलेज सेटलमेंट सो एज टू मैनेज देयर वर्क वेयर इजली। और जो गांव के लोग थे और पोटर, वो सब मिल करके एक ही साथ काम करने लगे और एक ही गांव में मिल करके रहने लगे। सो दैट इज़ बिकम द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द विलेज। और इस तरह गांव में ही बिजनेस होने लगा, इस तरह गांव में ही बिजनेस होने लगा। और दोस्तों स्किल क्राफ्टमैन हैड देयर सेटलमेंट एंड सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन। और मेन जो सेंटर था गांव में ही लोग अपना व्यवसाय करने लगे थे। दिस हैपेंड मेनली इन दिस विलेज सेटलमेंट वेयर द न्यू मटेरियल वॉज इजिली अवेलेबल एंड इन दिस विच आर कन्वेंशनली सिचुएटेड फॉर द ट्रेड। और दोस्तों यह सिर्फ जहाँ पर उसका पदार्थ अवेलेबल था, मतलब मटेरियल अवेलेबल था, मिट्टी थी, तभी वो गांव में सेटल हो गए। उनका बिजनेस भी क्या हुआ, गांव में सेटल हो गया और उनका सेटलमेंट धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा और उनका बिजनेस क्या हुआ, एक्सपांड करने लगा। एक्सपांड मीन्स बढ़ोतरी होने लगी इसमें। एज द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज ट्रेड to expand with it, therefore there was a need to be change the old system of transport. It was in the period that is wheeled vehicles like cart and chariot were first brought into use. और इसी तरह कहा जाता है कि दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ना, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए चैरियट, बैल का और घोड़े का, ठीक है, इस्तेमाल करने लगे लोग। पीछे पहले क्या होता था, गाड़ी होती थी एक, ठीक है, और गाड़ी पे पीछे जो पहिए होते थे उसमें बैठ करके आगे जो बैल घोड़ा होता था उसको खींचता था। तो इस तरह इस्तेमाल करने लगे लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट्स। राइज ऑफ सिटी, शहरों का निर्माण किस तरह हुआ दोस्तों, ये देखेंगे। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सेंटर ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर फैक्टर दैट ब्रॉट टुगेदर पीपल एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। आपको पता है दोस्तों कि जो बहुत दूर तक के लिए जाना पड़ता था बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि उस समय गांव बहुत पास पास हुआ नहीं करते थे और बहुत दूर तक ले बिजनेस करने के लिए लोग जाया करते थे, और जिसकी वजह से गाड़ियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक होने लगा था। और लोगों का फैक्टर, यही एक फैक्टर प्रोडक्शन का, कि लोग इस तरह काम में बिजी होने लगे और कई लोग ये काम बीच बीच में गांव में ओपन करते थे कि बाहर से जो लोग आते थे उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, इट बिकम्स नेसेसरी टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्सपांडिंग ट्रेड एंड ग्रोइंग प्रोडक्शन। आपने शायद मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो मोहनजोदारो था उनका एक कबीला था और कबीले में दूर दूर से एक बाजार लगता था और उस बाजार में लोग आकर के अपनी वस्तुएं बेचा करते थे। ठीक है, और दोस्तों बाय नाउ साइंस एंड सिंबल्स हैड ऑलरेडी कम इनटू यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह घोड़ा जो है और पीछे जो चैरिट है और लोग अपना सामान उस पर लाद करके बेचने के लिए भी दूर लेके जाया करते थे, और उसके पहिए देखिए एकदम गोल हैं जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत आसानी होती थी। ठीक है, और ब्रोकन पीसेस ऑफ क्ले पोर्ट शेड विद द सच साइंस हैव बीन फाउंड इन द लार्ज नंबर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मतलब दोस्तों कि आपको ये इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। जब खुदाई हुई थी ज़मीनों की उस जगह की, तो क्या हो गया, उस जगह कुछ मिट्टी के जो पॉट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उसके निशान मिले। ठीक है, तो ये भी हमको उस समय खुदाई के अंदर हमको देखने को मिला था कई सारे। अब कैसे उस समय लोग इस्तेमाल करते थे, जो टूट गए थे ज़मीन में फेंक दिए और वो ज़मीन में दब गया। आज जब खुदाई हुई तो क्या हो गया, वो चीज़ें मिलने लगी और लोग इसके से जानने लगे कि क्या पहले के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, द इंक्रीज इन द ट्रेड ऑफ एंड प्रोडक्शन एंड द ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट रिजल्टेड इन सच मॉडिफिकेशंस एंड इम्प्रूवमेंट इन द साइन एंड सिम्बल्स यूज फॉर दिस पर्पस। और धीरे धीरे लोगों का इस्तेमाल होने लगा, और इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, इस्तेमाल होगा तो लोग
ज़्यादा उनका बिक्री होगा, ठीक है, और लोग ज़्यादा प्रोडक्शन भी करेंगे, और जिससे सभी का बिजनेस क्या हुआ, बढ़ने लगा था। इन दिस वे ईच कल्चर डेवलप इट्स ओन स्क्रिप्ट। और दोस्तों इस तरह एक एक समुदाय का अपना एक स्क्रिप्ट, उनका एक प्रमाण, उनका एक इतिहास बनने लगा था, लिखा जाने लगा कि कितना पुराना किसका इतिहास है। आपको पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जो कार्ड्स हैं, बैलगाड़ी जो है वो यूज़ किया जा रहा है मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे दिया है कई प्रकार के खिलौने भी आपको उस समय देखने को मिलता था कि उस समय के लोग जो उस समय के जो लोग थे मिट्टी के खिलौने का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया गया है, इसे हम कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन was the earliest civilization on the Indian subcontinent. Wild toy card of that civilization. उस समय का ये कार्ड जो दिया गया है, जो खिलौने जो दिए गए उस समय के दिखाए गए हैं, ठीक है। देखिए ये इस तरह के मिट्टी के जो बर्तन आपको दिख रही है आगे टूटे हुए, उस पर कितने सुंदर सुंदर जो डिज़ाइन भी बनाया गया है, ये भी हमको देखने को मिलता है। सब ये क्या है, इट्स ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट साइंस एंड सिम्बल्स, ठीक है। आखिरी पॉइंट है दोस्तों, लास्ट है, ठीक है। देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशिएंट सिटीज। इट इज़ ट्रू दैट राइज इन द ट्रेड हैज़ बीन अ मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज। आपको ये सिंपल सी बात समझ गया होगा कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन होने की वजह से लोगों ने ज़्यादा खरीदना चालू किया और अपना जो ग्रोथ है उनका बढ़ने लगा। ग्रोथ बढ़ेगा तो डेवलपमेंट शहरों का अपने आप होगा, ठीक है। जहाँ पे लोग बसेंगे वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होगा, और बिजनेस होगा तो उस एरिया का डेवलपमेंट अल्टीमेट होता ही है, ठीक है। हाउएवर द कल्चर ऑफ दिस सिटीज हैड बीन रूटेड इन द कल्चर ऑफ विलेज सेटलमेंट ऑफ द न्यू स्टोन एज। और ये जितना कल्चर था इनका, सारा का सारा कल्चर या इनके पूर्वजों के द्वारा दिया गया था, और इसे हमको देखने मिलता है स्टोन एज में, ठीक है। The faith system rooted in the agricultural way of life continue in the urban way of life too. दोस्तों जो ये तरीका था, यही तरीका अर्बन जो था, शहर था, और शहरों का जो सिस्टम था वो गांव में भी हमको देखने को मिला था। The social life and festivals based on agricultural faith system become more elaborate in the cities that had pursued बिकॉज ऑफ द राइज इन ट्रेड। दोस्तों जो सोशल लाइफ था, लोगों ने त्यौहार बनाना चालू किया, और उनका जो कल्चर था वो पूरा का पूरा खेती पे बेस था, वो खेती पे ज़्यादा विश्वास करते थे, और धीरे धीरे ये सिस्टम क्या हुआ, बढ़ता गया, और उनका जो विकास था वो भी बढ़ता गया। दोस्तों ग्रैंड टेम्पल्स वर बिल्ड इन मेनी सिटीज़। बड़े बड़े मंदिरें भी क्या किए गए, बनवाए गए थे उस समय। और दोस्तों शेफ ऑफ दिस टेम्पल बिकम शेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज सिटीज़। और जो उस मंदिर का मेन आदमी होता था, काम करने ऑफिसर और शेफ होता था, वही पूरे सिटी का भी आदमी होता था। लेटर द पोजिशन ऑफ द टेम्पल हेड एंड दैट ऑफ द किंग वेंट टू द सेम इंडिविजुअल। बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो जो मंदिर था उसका पोजिशन था टेम्पल ऑफ द हेड एंड दैट ऑफ द किंग वेंट टू द सेम इंडिविजुअल, और वो पूरे जो गांव था, शहर था, उसका राजा होता था, ठीक है। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों इस तरह अपना जो मॉडर्न क्या ना अर्बन सिविलाइजेशन था, इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट देम इन द नेक्स्ट लेसन। और दोस्तों और भी हम अगले चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।